बेताल होते हैं। अब ड्रैकुला कैसे बना? ड्रैकुला हम किससे डिनोट, मतलब किससे वो करते हैं? बैट से, चमगादड़ से। चमगादड़ कैसे होता है? पेड़ पे देखा होगा हमने, उल्टा लटका होता है। बेताल को कभी आप देखोगे, बेताल मतलब जैसे जिस स्टोरी में सुनोगे, बेताल भी पेड़ पे उल्टा लटका होता है। तो ये यूएस के लोग स्टडी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर भी चीज़ें हैं सारी, कि ये बेताल वगैरह या फिर ड्रैकुला वगैरह जो ये वहाँ के टर्म्स हैं। अब सिर्फ इंडिया में तो नहीं है, बेताल की बातें तो इंडिया में भी है, तो वो वहाँ पे है। कहा जाता है कि जब विक्रम आदित्य के, एक तरीके से विक्रम आदित्य के भाई थे वो, ठीक है, जो बेताल थे वो भाई थे उनके, ठीक है, वो 3 भाई थे। विक्रमादित्य की अगर आपने पुरानी उसमें रामायण सागर वाली भी अगर आपने देखी हो तो उसमें भी दिखाया हुआ है, बट उसमें लास्ट एपिसोड नहीं बताया हुआ, लास्ट एपिसोड नहीं है आज भी आप देखोगे तो, कि हुआ क्या। विक्रम बेताल में आपने देखा होगा कि एक पंडित और एक हवन, एक तांत्रिक आता है उनके पास, जो रोज उनको एक चमत्कार दिखाता है कि एक फ्रूट देता है, फ्रूट तोड़ते अंदर से हीरे जवाहरात निकलते हैं। फिर वो कहते, फिर कई दिन हो जाते तो वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, क्या चमत्कार या क्या करवाना चाहते हो आप मेरे से, जो आप डेली बेसिस पे मेरे को आते हो, एक फ्रूट देते हो, फ्रूट तोड़ता हूँ तो अंदर से हीरे जवाहरात निकलते हैं, आप अपने हीरे जवाहरात ले जाओ, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। वो तांत्रिक होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को राजन आपकी ज़रूरत है, मेरा यहाँ पे आश्रम है या फिर यहाँ पे मेरा स्थान है, यहाँ पे आप मेरे से मिलने आना पूर्णिमा की तिथि में, ठीक है, पूर्णिमा की रात में आप आना मेरे पास। तो वो कहते हैं ठीक है, पर वो कहते हैं अकेले आना। अकेले ही क्यों बुलाया, इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब उनको अकेले बुलाया तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इस दिशा में जाओगे तो यहाँ पे बेताल मिलेगा तुम्हारे को, पेड़ पे लटका वो बूढ़ा सा बेताल मिलेगा। वो कह देते हैं, तो कहते हैं आप क्या करोगे? कहते हैं वो बेताल ने ना मेरे को सिद्धि नहीं करने देता, मेरे को बहुत परेशान करता है, तो मैं उसको, आप लेकर आओगे, मैं उसको बांध के बंदी बना दूंगा और मैं अपनी सिद्धि कर पाऊंगा। स्टोरी ये बताई जाती है। वो जाते हैं डेली, मतलब वो जाते हैं, बेताल उनसे क्वेश्चन पूछता है, कहते बोलूँगा तो मैं उड़ जाऊंगा। करते करते लास्ट में वो उसको इतना उलझा देते हैं विक्रमादित्य कि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि क्या हुआ, मतलब नहीं समझ आ रहा मेरे को, तो मतलब बोलते मुंह से कुछ नहीं, कहते ऐसे करके बहुत ही जल्दी उसके पास ले आते हैं, तांत्रिक के पास। बेताल कहते हैं कि देख राजन, तू बहुत समझदार है, तू मेरे को ले आया उसके पास, पर तेरे को मैं एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात यह है कि तू, मैं और ये तांत्रिक, हम तीनों भाई हैं, ये राज की बात है। अब तू बोल चाहे ना बोल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारे पिता का एक छोटी जाति वाली लेडीज के साथ अफेयर हो गया था, उनके उससे ये तांत्रिक पैदा हुआ, ठीक है। जो सबसे बड़ी उनकी रानी थी, जो पैदा होते ही, मतलब बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी, उसमें मैं निकला था और मेरे को अर्ध मरा हुआ समझ के मुझे दफना दिया था पेड़ के नीचे, तो मैं बेताल बना, ठीक है। तुम दूसरी रानी से हुए, तुम ठीक रहे तो तुम राजा बने। ये सारी स्टोरी मुझे पता है, इस तांत्रिक को पता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता को पता था। ये तांत्रिक आज मेरी और तुम, हम दोनों की, मेरी और तुम्हारी बलि देगा। आज पूर्णिमा की रात है, ठीक है, आज जब ये बलि देगा तो सारी सिद्धियां इसके पास हो जाएंगी, मैं भी इसको सिद्ध हो जाऊंगा और ये कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी का राजा बन जाएगा। तो इसीलिए ये मेरे को लेके जा रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम उसके पास जाओ वो तुम्हें कहेगा कि बेताल को यहाँ रखना, तुम वहीं मुझे रखना, पर अपना सर ना झुकाना। अगर तुम अपना सर झुकाओ तो ध्यान देना उसके हाथ कहाँ जा रहे हैं। सेम यही सिनेरियो होता है, जैसे वो बेताल को, वो कहते हैं कि बेताल को यहाँ रखो, और वो रखने के लिए कोई भी पर्सन है कुछ रखने के लिए तो झुकेगा ही झुकेगा। जैसे लोग झुक रहे होते हैं वो उस तरफ देखते हैं, तो वो उसने एक तलवार रखी होती है, वो तलवार उठा के उनकी, विक्रमादित्य की मुंडी काट के हवन में आहुति देने वाला होता है। उसी टाइम वो समझ जाते हैं, उन्होंने चाकू होता है और उसको मार देते हैं, तांत्रिक को मार देते हैं। पर यहीं से विक्रम बेताल की स्टोरी है। यहीं से विक्रम बेताल की स्टोरी का एंड है यहाँ पे। तो उसके बाद वो अपने, क्योंकि उनका भाई था, तांत्रिक था जो मर्जी, पर है तो धर्म से भाई, साथ ही बेताल भी है,
तो उन दोनों का भी श्राद्ध करवाता है, उनका पितृ तर्पण करवाता है, जिससे पितृ दोष ना लगे उसको भी। तो ये वाला सिनेरियो है। तो आपने जैसे बात की, जो बेताल था वो अधमरा समझ के हाँ दफना दिया और पितृदोष हुआ। हाँ, तो ऐसा अभी भी बहुत होता होगा जो बच्चे। बिल्कुल होता है। जैसे आज के टाइम में कॉमन चीज़ है अबॉर्शन। लोग अबॉर्शन करवा लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी ना बन नहीं रही। एक बहुत प्रॉब्लम, अबॉर्शन होने के बाद कई लोगों की मैरिज लाइफ में लड़ाई झगड़े, आगे कंसीविंग का इशू, पितृदोष लगता है। चाहे आपने खुद करवाया हो या हुआ हो, पितृदोष आपको लगेगा, क्योंकि वो भी एक आत्मा है आपके, एक एनर्जी है आपके पास, एक जीव है। कहते हैं ना कि भगवान ने वो जीव आपकी कोख में दिया, पर आपने उसको मार दिया या वो मर गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह गई, उसका भी पितृ दोष लगेगा, उसका भी पितृ तर्पण करना पड़ता है।